मैं पूरा रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती अर्चना सक्सेना जी से कि वो मंच पर आए और श्रीमती सुमित्रा देवी जी को सम्मानित करें। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न चूके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ लम्हों के लिए आप लोग अगर अपने स्थान से ही ऐसे ही खड़े हो जाएं। उस विधाता की साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे बीके कृपया मंच पर आए। बीके अगर मेरी आवाज सुन लो कृपया मंच पर आए। बीके ये कुर्सी थोड़ा पीछे कर दीजिए, बिल्कुल पीछे कर दीजिए। मैं मंच पे बुला रहा हूँ श्रीमती सुमन रानी जी को, श्रीमती संतोष जी को, श्रीमती सीमा जी को, श्रीमती ममता त्यागी जी को, श्रीमती मीनाक्षी वशिष्ठ जी को करेगा वो भी, और श्रीमती अर्चना सक्सेना वो भी मंच पर आ गई। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, काम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरु जी से कृपया वो भी मंच पर आ जाए। नहीं खड़ा, सही खड़ा हूँ, आप इधर हो जाओ बस। अच्छा कोई नहीं, लाइव चल रहा है, अलग रिपोर्टर है पता नहीं। ये तो सच है कि भगवान है। लोग अपने जो हम लोगों ने गीता दी कृपया उसको सामने की तरफ से लें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आध्यात्मिक मंच है, आध्यात्मिक संस्था है और हमेशा ही तमाम ऐसे कार्यक्रमों पे अपना हम लोग इसको सामूहिक रूप से मनाते हैं। तो और ये सिर्फ गीता ही नहीं है, इसको हमें पढ़ना भी है, इसको अपने जीवन में भी उतारना है। यही इस मंच के माध्यम से, इस स्पिरिचुअल परिवार के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं। हमारे लिए सिर्फ आज का दिन, सिर्फ आज ही का दिन माँ के लिए नहीं है, हमारे लिए प्रत्येक दिन माँ के लिए है, लेकिन चूंकि आज खास दिन है इसलिए हम उनको सम्मानित दिया कर रहे हैं। और हम सभी ये संदेश लेकर जाएं कि हम सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अपने जब तक हम जीवित हैं और जब तक हम हम हैं, हमें अपनी माँ को हमेशा ऐसे ही सम्मानित करना है। गीता को सामने कर लीजिए, गीता को सामने कर लीजिए। आप इधर आओ थोड़ा सा। हाँ। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। केक कटिंग करा के लिए ऐसा ले लो, केक कटिंग कराओ। उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है। केक रखवाओ एक टेबल पे। केक 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 एक मिनट एक केक होगा, इस पे माँ लिखा है। अपनी धरोहर अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, कौन सी परिपाटी को चल रहा है वही दूसरी ओर हम आज चाहते हैं। लिखा है माँ, तो भी उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनको बताइए। एक पे लिखा होगा कहीं, पाइनएप्पल तो नहीं है। अपनी माँ को सम्मानित कर रहे हैं। बाकी निकालना, फिर नहीं दिख रहा तो। मैं निवेदन करूंगा कि अभिषेक देकर आज का ये सैया का हाँ बहुत ही सवाल है हमारे लिए आपके सभी के लिए
पेपर नेपकिन ले आओ से, बहुत चाकू ले आओ। और माँ के नाम को चरितार्थ करता हुआ आज ये भी चल परिवार चाकू चाकू लगा एक हाथ में। सम्मानित कर रहा है अपनी माँ को। एक आदमी तो लगा था। भले ही हम पाश्चात्य संस्कृति को एक माध्यम से और प्लेट है केक के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हमने इस केक पर भी अपनी संस्कृति अपने उसको सनातन धर्म को उसको धरोहर को जिंदा रखा हुआ है। और केक के ऊपर हमने कोई मदर्स डे नहीं लिखा है, हमने सिंपल माँ लिखा है। और मैं निवेदन करूंगा कि हम इस केक को काटेंगे नहीं, हम इस केक को काटेंगे नहीं, बस हम इस केक को रखकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक तरह से। और उसके बाद हम ये सबको केक सर्व किया जाएगा। जोरदार तालियां कृपया फाउंडेशन के लिए, इस परिवार के लिए और खास तौर से उन तमाम विभूतियों के लिए जिनको आज सम्मानित करते हुए मंच को आनंदित है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पिंक स्पिरिचुअल परिवार के संस्थापक एवं परम आदरणीय गुरु श्री धर्मेंद्र कुमार जी से कि वो स्मृति चिन्ह इस परिवार की ओर से उनके कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ श्रीमती शर्वती देवी। आना पड़ेगा, आप बीच में आ जाने दो बस। श्रीमती सरोज जौहरी, श्रीमती भगवान देवी जी, श्रीमती शिव देवी जी, सभी कानून गुणराज उनके लिए सभी के लिए सम्मान है। श्रीमती अनिता सिंह जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी, श्रीमती संतोष जी, श्रीमती सुमन रानी जी, श्रीमती सीमा जी, श्रीमती ममता त्यागी जी, श्रीमती मीनाक्षी वशिष्ठ जी। मीनाक्षी जी नहीं है, आप रह गए। एक बार जोरदार होनी चाहिए आप सभी के लिए। आप सभी को सम्मानित करते हुए मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। मैं पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब मैं इस मंच के माध्यम से हमारे पिंक स्पिरिचुअल परिवार के सहयोगी, साथ ही हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो हमारे पॉडकास्ट पर अक्सर क्रिकेट के लिए अपनी एक्सपर्टीज देते हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विचार लेकर आ रहे हैं श्री संजीव त्यागी जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। लोगों को श्री संजीव त्यागी जी, आप लोग प्लीज अपना कुर्सी आगे जा रहे प्लीज हैं। एक मिनट रुकिए, आसिफ भैया जा रहे हैं। केक कट, केक 2 मिनट रुकिए, केक 2 मिनट रुकिए। हाँ लंच भी है। हाँ हाँ ठीक है, अरे लंच ले आओ, एक थाली लेके आओ। आइए आप कंटिन्यू करिए रिकॉर्डिंग। आइए चलो। मुझे आप देखिए और ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ प्लीज मैडम। बाकी गुरु जी आप देख रही है और संस्था, मैं तो थोड़ा कार्यक्रम देखूँ। ओके आप बैठिए। हाँ एक दो है। अरे ये लगा हुआ है प्लीज।
अरे भाई बहुत लंबा तो बोलना नहीं, थोड़ी देर की बात है। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और बीइंग स्पिरिचुअल परिवार का, क्योंकि मुझे इस शुभ अवसर पे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले इस मातृ दिवस के अवसर पे मैं सभी माताओं को दिल से प्रणाम करता हूं और इच्छा करता हूं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, हम सभी लोगों को प्राप्त होगा। और बीइंग स्पिरिचुअल फैमिली श्री हमारे गुरुजी श्री धर्मेंद्र जी ने शुरू किया है इसको, और वो हर पर्व को बड़े अच्छे से मनाते हैं और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और इस जर्नी को आगे ले आने के लिए उनका जितना धन्यवाद किया जाए वो कम ही है। और इस मातृ शक्ति के अवसर पर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी माताएं होती हैं वो जन्म देने वाली माताएं नहीं, हमारा जो है आगे चलने का कैरियर, हमारा स्वास्थ्य, हमारे बारे में अच्छी सोचना, तो वो सब उन्हीं का काम है। और हमें उन्होंने जन्म दिया है और इस जन्म देने के साथ ही इस दुनिया में सिखाया है कैसे हमें अपना परिवार आगे बढ़ाना है, हमें कैसे जो है अपने परिवार को भी पालना है। तो जितना भी कहा जाए धन्यवाद उतना थोड़ा है। और अपनी इन्हीं बातों को विराम दूंगा। मातृशक्ति को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, कोटिस कोटिस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपके जो वचन थे हम सभी ने इसको बड़े ध्यान से सुना। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आगे बढ़ाकर श्री सौरभ सिंह चौहान जी को वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री सौरभ सिंह चौहान। लगा क्या परिवार का सदस्य हूँ और सभी माताओं का मैं चरण वंदन करता हूँ, सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि सभी माताएं अपने जो हैं स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री त्रिलोकी जी को, त्रिलोकीनाथ जी यहाँ पर आए और अपने वचन अपने विचार यहाँ पर रखें। स्वागत करिए श्री त्रिलोकीनाथ जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिवम यादव जी को, हमारे बीइंग स्पिरिचुअल परिवार के क्रिएटिव डायरेक्टर, जिनके माध्यम से आज पूरा बरेली शहर ही नहीं पूरे यूपी में, बल्कि कहूँ तो पूरे भारतवर्ष में आध्यात्मिक दर्पण के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा रहा है। कई हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं और इसको देख रहे हैं लाइव कार्यक्रम को। मेरे पास अभी कुछ फोन भी आए थे कि आपने हमें इन्वाइट नहीं किया, आपने हमें नहीं बताया, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और उस शॉर्ट पीरियड में भी आप सभी का जो साथ और सहयोग मिला है इसलिए हम तहे दिल से आभारी हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शिवम यादव जी को अपने विचार रखेंगे। हेलो सभी बहन भाइयों, बड़े को राधे राधे सबको। मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जो भी बुजुर्ग मिले उनको भी सेवा सबको करना चाहिए और कभी भी बुजुर्गों को दरवाजे से किसी को नहीं लौटाना चाहिए। और ये भी नहीं सोचे कि हम इनको कुछ ना करें। अपनी रोटी खाओ, उसमें से एक रोटी उस बुजुर्ग को ज़रूर खिलाओ, उससे आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा और उससे आप लोगों को हमेशा मिलेगा, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। ये इसलिए बता रही हूँ मैं। के पापा एक बार गांव चले गए, मैंने सुबह को पूड़ियाँ बनाई, बना के मैंने उनको दे दी और मैं एक अब आ गए, बोले अरे बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने कहा बाबा आए, बोले मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने कहा बाबा अभी सुबह सुबह क्या रखा है जो मैं आपको दे दूं। लेकिन वो बाबा चले गए।
बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरी माँ ने मुझे इतना समझाया कि अरे बेटा 2 रोटी हो तो एक खा लेना, एक बुजुर्ग को दे देना, बूढ़े को दे देना, लेकिन हमने फिर भी गलती करी। हम यही कहते रहे, हे भगवान तुम ज़रूर भेजो, उन बाबा को ज़रूर भेजो, जब तक मैं उनको खिला नहीं दूंगी तब तक मुझको शांति नहीं मिलेगी। एक बार फिर ऐसा ही हुआ, जैसे पहले वो गए और मैंने पूड़ियाँ बनाई, मैंने फिर वही पूड़ियाँ बना के रख ली, तभी अपने लिए कि अब बात को हम अपने नहाओगे खा ली। फिर बाबा आ गए, 4 बाबा आए और जैसे ही उन्होंने बोले मैं भाग के दरवाजे पर गई। मैंने कहा बाबा अब 4 एकदम इतना खाना खा। मैंने कहा बाबा जरा देर ठहरो, सब्जी तो रखी लेकिन पूड़ियाँ नहीं हैं, मैं अभी सेक के लाती हूँ आपको खिलाऊँ। नहीं बेटा जो भी है वही मुझे दे दो। मैंने जब वो उनको खिला दिया उससे संतुष्टि मिली। इसलिए मैं इस अपना अनुभव बताती हूँ कि अपने से भी में उसको खिलाओ। अगर वो 1 रोटी खा के पानी पी लेती है तो उस अभी पेट कुछ ना कुछ तो उसको मिल ही जाएगा, और 1 खा के आप भी पी लेंगे तो आपको भी उससे संतुष्टि। इसको ज़रूर करें, सबके लिए है और औरों को भी बताएं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है इस तरह से आप लोग भी सबके लिए बताएं। बुजुर्गों की कहीं भी मिले, यही नहीं है कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं या वो बहुत मिट्टी में सनी हुई है, उसको तुरंत हाथ पकड़ो, उसका ज़रूर करो कुछ ना कुछ। भगवान वही भगवान है, भगवान कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, किसी से अनुभव किया जाता है कि हाँ हमें भगवान मिल गए हैं। थैंक यू। आपके उत्तम विचार हम सभी को अपने जीवन में उतारने हैं, उतारते हैं और इसको साकार करना है। जोरदार तालियां एक बार आपके उत्तम विचारों के लिए। मैं बुलाना चाहूँगा शिवम यादव जी को कि वो मंच पर आए अपने विचार। मैं बस इतना कहूँगा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू। बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करूँगा ठीक है अब अपने पिताश्री को, और मैं चाहूँगा कि उनके जो मुखारबिंद से हम कुछ विचार हमें जोरदार ताली के साथ स्वागत करें श्री अशोक जौहरी जी। विचार काव्य में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैं माइक लगा। आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। क्या करूं, कहना कुछ चाहता हूं लेकिन मुंह से कुछ निकल जाता है, और बोलना चाहता हूं जवान लड़खड़ा जाती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सवेरे से लेकर शाम तक अगर वर्णन करते रहें लेकिन उसकी वर्णना नहीं हो सकती है। क्यों? जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रख के उसके बाद हमको जन्म दिया, और जन्म देने के बाद गीले पे सोती थी और सूखे में हमें सुलाती थी, उस माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उस माँ से जिंदगी भर अगर उसके चरण धो के भी पिए तो उसका ऋण, सॉरी मैं बोल नहीं पाऊँ। आपके भावुक क्षण और जो आपने उत्तम विचार दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां एक बार पिताश्री के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि माँ की माँ है, और जैसा कि पिताश्री ने कहा है क्योंकि वर्णन जो है वाकई में जितना हम करें उतना कम है, उसकी कोई शब्द भी कम हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं माँ का दर्जा जो उसके सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि माँ का दर्जा ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए माँ और पिता दोनों एक समान हैं और हमें दोनों ही चाहिए होते हैं, और दोनों का आशीर्वाद अपने सर पे चाहिए होता है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आज जिनके माँ बाप हैं उनसे ही कहूँगा कि उनकी सेवा कीजिए और उनका ध्यान रखिए। तो ये नहीं कहता कि अगर आप
कहीं बाहर हैं तो आप भूल जाएं, लेकिन जब भी मौका मिले तो उनको ये एहसास जरूर दिलाइए कि आपके दिल में उनके लिए जगह है, उनके लिए प्यार है। एक बार जोरदार ताली अपने अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए। हमारी जो बुजुर्ग हैं बैठे हुए हैं, उनके मुखार से अभी हमने एक से सुना है और मैं चाहता हूँ इस पायदान में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जोरदार ताली साथ श्रीमती सुमित्रा देवी जी से। ये आपके उत्तम विचार सुनकर हम लोग चिट्ठा हो सकते हैं, बात हो सकते हैं। आइए जोरदार ताली साथ स्वागत कीजिए श्रीमती सुमित्रा। माँ मुझे जान चाहिए तो मैं जान देने को तैयार हूँ। मेरा वो बेटा सब ऐसी अच्छी शिक्षा दे, सब सुरक्षित रहे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती अनीता सिंह जी से, वो अपने विचार करते हैं। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। मैं यही कहूँगी कि भाई अच्छे काम करो और सारा पैसा गलत कामों में नहीं लगाओ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब अच्छे कामों में ही लगाओ। अच्छे काम क्या हैं, वो यही है बुज़ुर्गों की, यही नहीं अपने मम्मी पापा ही करो। अगर हमें कोई और बुज़ुर्ग मिल जाए तो उसको ज़रूर पकड़ो और उसको जो भी ज़रूरत है, अरे कोई जय नहीं है कि 1000-4000 रुपए से ही सेवा की जा सकती है, 10 रुपए से भी सेवा की जा सकती है। अगर वो भगवान की लिस्ट में लिख जाता है तो वो आपका करोड़ों का हो जाता है। तो मन से और तन करना। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शिव देवी से कि वो अपने आशीष वचन हमको कहें, और क्योंकि उम्र में सबसे ज़्यादा उम्रराज हैं, उनका आशीष वचन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप बैठकर बोल सकते हैं। आपने हमें आशीर्वाद दिया सभी को। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती भगवान देवी से कि वो भी अपने आशीष वचन दें। माता बहनों सबको नमस्कार, सबको कल्याण करे भगवान, सबको अच्छा रखे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सरोज जौहरी से, अपनी माता श्री से, कृपया वो भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बेटे मुझे बहुत चाहते हैं और अति से ज़्यादा प्यार करते हैं और बाहर वालों को भी इतना मान देते हैं जितना कि माँ बाप को देते हैं। सबका आशीर्वाद। बेटा के बारे में तो बताया ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अनीता सिंह जी से कहूँगा अपने बारे में बताएं। नहीं बताइए भाई, मेरे जैसे बच्चे सबके होना चाहिए। मेरे जैसे बच्चे दो लड़के हैं, 2 लड़कियां। लड़कियां भी बहुत प्यारी हैं और बहुत करती हैं, और मेरे लड़के भी बहुत करते हैं। अगर मैं एक बात कहूँ कि धूप में खड़े रहो तो पूरे दिन धूप से निकल नहीं सकते, हट नहीं सकते हैं। जो भी कहती हूँ वो करते हैं, चाहे उनकी बहू नाराज़ हो जाए फिर भी वो वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, और ये सभी संस्कार हैं जो माँ बाप ने आगे बढ़ाए हैं, और उन संस्कारों को एक और पायदान पे आगे बढ़ा रहा है बीइंग स्पिरिचुअल परिवार, जो कि हमेशा ही अपने साथियों से यही कहता है कि सबका ध्यान रखिए, सबका ख्याल रखिए, सबका मान सम्मान रखिए। और इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे संस्थापक और परम पूज्य गुरु जी को, कृपया वो मंच पर आएँ और एक क्विज लेकर वो आपके बीच आ रहे हैं। उसके बाद लंच आप लोगों के बीच उपस्थित रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गुरु जी को कि वह मंच पर आएँ और एक क्विज लेकर वो आ रहे हैं। बहुत ही शानदार उपस्थिति आप लोगों की और बहुत ही शानदार कार्यक्रम। और ऊपर एक लिखा हुआ है एक श्लोक, अगर आप लोग देख रहे हो, नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति। क्या आप लोगों में से कोई इसका अर्थ बता सकता है? कोई भी?
और जो बताएगा इसका अर्थ उसको मैं सम्मानित करूंगा यहाँ से। ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है, नास्ति मात्र समा छाया नास्ति मात्र समा गति, गुरु जी को छोड़ के। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है, संजीव त्यागी जी से, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, क्या भाभी जी बताएंगे क्या आप लोगों के मन में है, क्या लिखा हुआ है? नास्ति मात्र समा छाया नास्ति मात्र समा गति। आइए शिवम यादव हमें बताने जा रहे हैं। जी, त्रिलोकीनाथ जी। नहीं, सिर्फ कोई अक्षर समझ में आ रहा है, आगे कुछ और कोई? बताइए। माँ की छाया जिस किसी के भी ऊपर होती है वो हमेशा गति को प्राप्त रहता है। जोरदार तालियां तो हो जाती चाहिए। अब मैं, माँ जैसा कोई नहीं, गूगल देखा जा रहा है। आज का ये मंच सच में बहुत आभारी है आप सभी का। बहुत शॉर्ट नोटिस पे कल रात 8:30 बजे हमारी ये रूपरेखा बनी फ़ोन पे अचानक गुरुजी के साथ, और हमने इसको रूपरेखा दे दिया कि हाँ कल हम 12 साढ़े 12 बजे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ रूपरेखा हमारी और गुरुजी की ही नहीं, बीइंग स्पिरिचुअल परिवार का एक पूरी टीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जिसको संभालते हैं अभय गुप्ता जी, जो अभी शायद लगे हुए हैं काम में, और क्रिएटिव टीम हमारे शिवम यादव जी बहुत मजाकिया हैं, क्रिएटिव टीम हेड हैं, इनके साथ पूरी टीम काम करती है। मैंने पहले भी बताया कि जो आज सीधा प्रसारण हो रहा है आध्यात्मिक दर्पण पे, वो इन्हीं की टीम के और इनके माध्यम से हो रहा है। साथ ही पूरा कार्यक्रम का लाइव देखा जा रहा है। मैं एक चीज़ और एक आपको बताना चाहता हूँ आज इस मंच से, बहुत कम लोगों को शायद ये पता है। आप लोगों ने ये सोचा होगा कि बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन तो हमने पढ़ा है, बाहर भी लिखा है, मंच भी हमें पता है ये परिवार बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन है, लेकिन ये बीच बीच में जो आशीष जौहरी आध्यात्मिक दर्पण बोल रहे हैं ये क्या है? कौतूहल हो रहा होगा आप लोगों को, तो मैं आपको बता देता हूँ। आध्यात्मिक दर्पण एक प्लेटफॉर्म है हमारे इस बीइंग स्पिरिचुअल परिवार का, जिसके माध्यम से हम एक आध्यात्मिक दर्पण के नाम से चैनल चला रहे हैं। आध्यात्मिक चैनल है, अभी हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं। अभी ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पर अवेलेबल है, लेकिन आने वाले 6 महीने के अंदर, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, आने वाले 6 महीने के अंदर ये चैनल आपको सैटेलाइट के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दिखाया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, कार्य हो चुका है, टीम काम कर रही है। हम लोग नई टीम को भी देख रहे हैं, और स्टूडियो आपके लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, आपके राइट साइड पे सॉरी, तो ये जो बराबर में आप देख रहे हैं कि स्टूडियो बना हुआ है, इसी स्टूडियो से यहाँ से ये लाइव रहेगा, तमाम आध्यात्मिक कार्यक्रम रहेंगे। साथ ही हमारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में काम करेगी, जो जगह जगह में जितने भी आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनको दिखाएगी। साथ ही हमारे जितने आध्यात्मिक प्रोग्राम हैं उनको दिखाएगी यहाँ के माध्यम से, और साथ ही डिफॉल्ट लाइव के माध्यम से उसको लाइव भी करेगी, ना कि सिर्फ यहाँ से। अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून का कार्यक्रम भी आपको हमारे इस चैनल पे लाइव दिखाई देगा। जिस प्रकार से आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक दर्पण चैनल आपको आने वाले 6 महीने में सैटेलाइट के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा।
हमारी तैयारी चल रही है। इसीलिए बता रहे हैं कि सभी माताओं का आशीर्वाद मिले और वो फलीभूत हो। हम सभी डिस्ट्रीब्यूट चैनल जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे हमारी बात तय चल रही है, चाहे वो टाटा स्काई हो या जितने भी एयरटेल हैं, इन पे डिश टीवी जितने, इन पे हमारी बात चल रही है। बहुत जल्दी हम लाइसेंस अप्लाई करने वाले हैं गवर्नमेंट से, उसके बाद हम सैटेलाइट से हमारा चैनल शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तब तक हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव दिखा रहे हैं, और जिसका मैं श्रेय मैं बुलाना चाहूँगा मंच पे पुणे शिवम यादव जी को, जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर अभय गुप्ता जी को, मैं इस टीम को बुलाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा जोरदार तालियां इस टीम के लिए। इनके अथक प्रयास के माध्यम से बहुत ही कम समय में हम एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को छू पाए हैं, उनके दिलों पे उतर पाए हैं, और आप सभी माताओं का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी हम डिजिटल सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं। जोरदार तालियां इस टीम के लिए चाहते हैं। मैं साथ ही अपनी सीको टीम को भी मैं आप बुलाना चाहूँगा। DK आ जाए, आप भी आ जाइए। इन लोगों का भी, मैंने कहा ना, एक फूल से कभी माला नहीं बनती, वन फ्लावर कांट मेक ए गार्लैंड। ये भी हमारे उस फूल माला के फूल हैं जो सुबह से लेकर रात तक इस परिवार के लिए अपना समय देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, और साथ ही अपनी ऊर्जा को निरंतर यहाँ से बढ़ाते रहते हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। साथ ही मैं दीन टीचर परिवार को लोगों को हम कहूँगा, संजीव त्यागी जी हैं, चौहान साहब हैं, त्रिलोकी जी, आप लोग भी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। ये पर्दे के पीछे के वो लोग हैं जो अपना अमूल्य समय तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ अपना सहयोग जिस भी प्रकार से होता है उस प्रकार से जोरदार तालियां आप सभी के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ उस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर इस मंच पे अपने गुरु जी को कि वो आए और आज की क्विज को लेकर आ रहे हैं। क्विज खिला जी, अभी बस 5 मिनट। कितना देर हो रहा है प्रोग्राम? 10 मिनट। हाँ, तो 10 मिनट है, और मुझे पता है कि सभी को भूख लग रही होगी। क्विज खेलते हैं थोड़ी देर। तैयार हैं? आवाज नहीं आई क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है। अरे आशीष जी, अभी मैंने, आप सेंटर में आ जाओ। अच्छा, मैं सेंटर में आ जाऊँ, चलो सेंटर में आऊँगा, दिक्कत है यहीं, ठीक है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा मैं देखूंगा उसको चॉकलेट मिलेगी। तैयार? सनातन धर्म में सर्व माता, सभी की माँ किसे कहा जाता है? सबसे पहले हाथ शिवम ने उठाया, बताइए। जी, गौ माता, भारत माता, गौ माता, जी सर, धरती माता, और कोई? एनीबॉडी? काली माता, माता दुर्गा। काफी हद तक सिद्धार्थ का आंसर सही जा रहा है। उसको हम कहते हैं आदि शक्ति, ठीक है? आदि शक्ति को माता के रूप में माना जाता है। तो मेरी चॉकलेट सिद्धार्थ की तरफ। नेक्स्ट सवाल, कौन सी देवी को वेदों की जननी माता कहा जाता है? बताइए त्रिलोकी जी। सरस्वती। आइए जरा जोर से आइए यहाँ पे, आवाज निकाल के आओ। ये इस बार छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है? बड़े लोगों को मैं हाथ उठाएंगे तो भी मैं उनका उत्तर नहीं सुनूंगा, पहले छोटे बच्चों को मौका दूंगा। भगवान गणेश की माता कौन है? लेके जाइए बस। आपने हाथ नहीं उठाया बच्चों। ये भी छोटे बच्चों के लिए है। अगर छोटे बच्चों ने जब उत्तर दिया तो 2 चॉकलेट, ठीक है? लेकिन बड़ा कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है? भगवान राम की जन्मदात्री माता कौन है? बहुत जल्दी आओ, बहुत ताली ताली।
अपना माधव के लिए जो फिर से तालियां दो। फिर से 2 चॉकलेट निकाल रहा हूँ क्योंकि सवाल बच्चों के लिए है। फिर से करण की माता का नाम। आइए, भगवान कृष्ण की माता का नाम। आओ आओ। छोटे बच्चों के लिए उनका लालन पालन किसने किया? भगवान कृष्ण का लालन पालन किसने किया? यशोदा माँ। आओ, उन्होंने पहले हाथ उठाया। आओ शिवम, हाइट के पास। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। भगवान संस्कृत में माँ के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? बोलो, जननी। आओ। दुर्गा माँ का वह कौन सा स्वरूप है जो समस्त संसार का भरण पोषण करती है? हाथ उठाना था। हाथ उठाना था, फिर मैं उत्तर पूछता। अब एक गलत भी बता रहा हूँ तो इसे सही उत्तर दे दिया। ठीक है, लास्ट सवाल। सनातन धर्म में किस भाव को माँ के वात्सल्य भाव से जोड़ा गया है? चलिए, और बोलो। मैंने उत्तर दे दिया है, आपको बस बोलना है। वात्सल्य भाव। आओ आओ, पीछे वाले, पीछे वाले आओ, पीछे वाले। कहाँ गए? आशीष जी कहाँ हैं? तो मेरे हिसाब से सब हो गया है, सबका सवाल सब हो गया। इधर भी माता जी ने कुछ बोला किसी के लिए? सबने बोल दिया। तो मेरे हिसाब से भोजन तैयार है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और आशीष जी को एक बार बोलो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। कुछ किसी को भजन या कुछ और कहना है? माता जी कुछ कहना है? सही? 3 लोग से 2 लोग बात है। हाँ, बोलो। हमारी माता कांति देवी और छोटी बहन है बस। अच्छा, नाम बताओ ना उनका भी। माता जी है ना, अच्छी है ना, माता है। मामी का और कांति देवी। हमारे कार्यक्रम में साथी लोग कृपया ध्यान दें, हमारे कार्यक्रम में 2 विभूतियाँ अभी थोड़ा लेट आई हैं। कार्यक्रम में थोड़ा दूर से आई हैं, इसलिए थोड़ा देर हो गई है उनको पहुँचने में। ज़ोरदार ताली के साथ स्वागत करें श्रीमती कांति देवी और श्रीमती पूजा जी। मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती सुमन रानी जी को, कृपया आएँ और श्रीमती कांति देवी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। फोटो इधर है, इधर है। गीता कृपया उनको प्रदान करें और साथ ही पारितोषिक और गीता देंगे। एक शख्सियत जो बहुत देर से छुपी सी हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। विचार के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ओमवीर जी को।
जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री ओमवीर जी का। कृपया मंच पर आएं और रामवीर जी और श्रीमती पूजा जी को माल्यार्पण और पारितोषिक ये सब लेकर सम्मानित करें। हाँ, अरे आप आता श्रीमती ममता त्यागी कृपया मंच पर आए। श्रीमती पूजा जी को माल्यार्पण कर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से। बहुत ही हार्दिक आभार आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से कि आपने कम समय में हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया और बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन परिवार द्वारा आयोजित इस खास मातृ दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाया। हम सभी आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। पूरे परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार। साथ ही आप तमाम शक्तियों का, शक्ति इसलिए कह रहा हूँ कि माँ शक्ति, माँ को हम शक्ति के कहते हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद। आपका आशीर्वाद सभी का हम सभी पर बना रहे और इसी प्रकार यह परिवार अपनी संस्कृति और धरोहर को जिंदा रखे रहे। और जैसा कि मैंने कहा, आने वाले समय में हम सैटेलाइट के चैनल के माध्यम से भी आपके बीच उपस्थित रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा